दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 6 किलो एसिड स्लरी यहाँ पर लिया है और ये हमारे पास है कास्टिक सोडा। तो ये जो कास्टिक सोडा आप देख रहे हैं ये हमने लिया है 300 ग्राम और 300 ग्राम कास्टिक सोडा को हमने 300 ग्राम पानी के साथ में मिक्स कर लिया है, यानी कास्टिक सोडे की हमने लई बना ली है। तो इसके अंदर 300 ग्राम कास्टिक सोडा है हमारा और 300 ग्राम पानी है और अच्छे तरीके से हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है 1 घंटे तक। 1 घंटे तक हमने इसको लई बना के रख दिया है और ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब दोस्तों हम एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा को आपस में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 किलो एसिड स्लरी है और 300 ग्राम हमारे पास कास्टिक सोडा है। तो हम एसिड स्लरी के अंदर कास्टिक सोडे को जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो एसिड स्लरी है वो पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये पूरा पेस्ट के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक लकड़ी की सहायता से या फिर कोई पाइप आप ले सकते हैं, प्लास्टिक की कोई पाइप लेकर के उसकी सहायता से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों ये हम घर पे जो डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं ये बिना मशीन के हम हाथों से इसको तैयार करने वाले हैं। तो करीब हमारा 80-90 किलो का बैच बनेगा आज। तो इतना डिटर्जेंट पाउडर आप एक बार में 2-3 घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो कॉस्टिंग है वो 35 रुपये पर किलो के आसपास आने वाली है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर ये डिटर्जेंट पाउडर बनेगा, शानदार क्वालिटी के अंदर। और इससे आप कपड़े मशीन से भी कपड़े धो सकते हैं और हाथ से भी धो सकते हैं, दोनों में ये काम करेगा। तो इस प्रकार से हम अच्छे तरीके से एसिड स्लरी को पहले अच्छे तरीके से कास्टिक सोडा के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एसिड स्लरी का पूरा पेस्ट बन गया है। अब दोस्तों इसके अंदर हम एसिलियस डालेंगे और एसिलियस का यहाँ पर ये काम होता है कि ये फोमिंग बढ़ाता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम 2 किलो एसिलियस यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एसिड स्लरी का जो पेस्ट बनाया है उसके अंदर ही हमने 2 किलो एसिलियस यहाँ पर डाल दिया है। तो अब दोस्तों हमें इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी इसके अंदर हमारे 3 रॉ मटेरियल है वो चले गए हैं, एसिड स्लरी, कास्टिक सोडा और एसिलियस। अब हम तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों हमारा एसिड स्लरी, कास्टिक सोडा और एसिलियस तीनों का पेस्ट बन गया है, तीनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नमक है। ये जो नमक होता है दोस्तों ये आपको मार्केट में मिल जाता है, जो रिजेक्टेड नमक होता है, जिसकी थैलियाँ कट जाती है, फट जाती है, या जिनका बैग फट जाता है, या फिर जो नमक मार्केट में एक्सपायर हो जाता है, वो नमक आपको सस्ते रेट में मिल जाता है। करीब 4 से 5 रुपये पर किलो में आपको मिल जाता है। तो ये मुझे 4 रुपये पर किलो में मिल गया था। तो इसमें से कुछ जो थैलियाँ हैं उनके अंदर सीलन है, यानी नमी है। तो कोई बात नहीं है, हम इससे काम चला लेंगे, हम थोड़ा सुखा लेंगे हमारे डिटर्जेंट पाउडर को। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर पाउच देख रहे हैं, ये हमने 40 पैकेट लिए हैं, यानी 40 किलो हम नमक इसके अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सभी जो नमक की थैलियाँ हैं वो जल्दी से ओपन कर लेंगे यहाँ पर और ओपन करके इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों ये नमक आप डायरेक्ट फैक्ट्री से भी ले सकते हैं अगर आपके नज़दीक में कोई हो तो। अगर आप दूर से मंगवाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको मार्केट में ऐसे दुकानदार मिल जाएंगे जिनके पास इस प्रकार से रिजेक्टेड नमक है वो आपको मिल जाता है सस्ते रेट के अंदर। तो इस प्रकार से हमने जो ये नमक की थैलियाँ थी सभी खोल ली है, यहाँ पर हमने एक डाल ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने नमक का यहाँ पर ढेर लगा लिया है। अब दोस्तों इस नमक को हम थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों से अच्छे तरीके से। जब ये फैल जाएगा तो इसके ऊपर दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पर डालना है सोडा आइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सोडा आइस यहाँ पर ले लिया है, एक हमने खाली बर्तन लिया है, इसके अंदर हम सोडा आइस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे 6 किलो सोडा आइस। देखिए सबसे पहले हमें 6 किलो सोडा आइस लेना है, टोटल हम इसके अंदर 9 किलो सोडा आइस डालेंगे। तो 3 किलो जो सोडा आइस है वो हम लास्ट के अंदर डालेंगे ताकि हमारे डिटर्जेंट पाउडर के अंदर कोई भी नमी है तो वो नमी हट जाए और हमारा डिटर्जेंट पाउडर है वो फ्री फ्लो बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोडा आइस है वो 6 किलो हमने यहाँ पर लिया है। अब दोस्तों हमें इसके अंदर दूसरा जो मटेरियल डालना है वो डालना है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए डाला जाता है इसके अंदर ताकि कहीं पर कोई हार्ड वाटर हो तो उसको सॉफ्ट बना के ये अच्छे तरीके से मेल काटता है। तो इसलिए हम इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी हम इसके अंदर 6 किलो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 6 किलो सोडा आइस यहाँ पर लिया है और 6 किलो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है। तो ये दोनों हम इस नमक के ऊपर अभी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमक के ऊपर इसको आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारे 3 मटेरियल हो गए, नमक हो गया, सोडा आइस हो गया और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और बाल्टी के अंदर भी हमारे 3 रॉ मटेरियल हैं, एसिड स्लरी है, एसिलियस है और कास्टिक सोडा है। तो 3 हमारे बाल्टी के अंदर है और 3 हमने यहाँ पर तिरपाल के ऊपर निकाल रखे हैं। अब हम 6 जो मटेरियल है हमारे वो आपस में मिक्स करने वाले हैं।
यानी जो बाल्टी वाला हमारे पास पेस्ट है वो हम इस जो त्रिपाल वाले जो हमने मटेरियल लिए हैं इसके ऊपर हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से इस पाउडर को फैला लेना है, यानी हमारे जो तीनों मटेरियल है वो हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे, इनको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब दोस्तों हमें ये एसिड स्लरी इसके ऊपर डाल देनी है। तो दोस्तों जब आप एसिड स्लरी इसके ऊपर डाल देंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करनी होगी। आप बाल्टी को अच्छे तरीके से साफ कर लें और उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें हाथों से। और आपको यहाँ पर ग्लव्स है वो अच्छी क्वालिटी के पहनने हैं, अच्छे ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि अभी हीट होगा। ये जो मटेरियल हम मिक्स करेंगे, जब सोडा इसका एसिड स्लरी के साथ में रिएक्शन होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा होती है और इसके अंदर फुल आउट भी आती है। तो आपको यहाँ पर सावधानी से काम लेना है, ग्लव्स आपको अच्छे से लगा लेने हैं और उसके बाद में इसको हाथों से मिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार से आप डिटर्जेंट पाउडर अपने घर पे बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस अपने घर से करना है, या फिर आप सीखना चाहते हैं, डेमो करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिनका हमारे पास कमेंट आता है कि सर इसका कोई डेमो किट बनाइए या फिर हमें प्रैक्टिकल के लिए आप सिखाइए कि किस प्रकार से हम डिटर्जेंट पाउडर घर पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ का हमने सोल्यूशन निकाला है। हमारे पास इसकी किट उपलब्ध है 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, 2000 रुपये की। 3 प्रकार की किट आती है डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। उन तीनों किटों के अंदर आपका अलग अलग फॉर्मुलेशन रहता है। यानी एक जो 1000 रुपये वाली किट है उसके अंदर आपका सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनता है, यानी 30 से लेकर 35 रुपये पर किलो के बीच में बनेगा। और जो 1500 रुपये वाली किट है उसके अंदर आपका 45 से 50 रुपये पर किलो बनेगा। और 2000 रुपये वाली जो किट है उसके अंदर आपका 70 रुपये से 75 रुपये पर केजी के बीच में डिटर्जेंट पाउडर बनता है। यानी 3 क्वालिटी के अंदर फॉर्मुलेशन है हमारे पास, 3 क्वालिटी के अंदर हमारे पास किट है। तो दोस्तों जब आप किट परचेज करते हैं तो आपको फॉर्मुलेशन भी किट के साथ में मिल जाता है, या फिर आप हमारा वीडियो ले सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए किट के अंदर आपको कमाई नहीं होगी। आप ये सोच रहे हैं कि हम किट लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर लें, अच्छी खासी कमाई कर लें, तो दोस्तों किट है वो कमाई के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किट से कमाई करेंगे तो आप किट मत लेना। किट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग पहले प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, घर पे देखना चाहते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ से बनाना पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इस डिटर्जेंट पाउडर की किस प्रकार की क्वालिटी बनती है, किस प्रकार का हमारे पास फॉर्मुलेशन है। उससे आप मार्केट में चेक करवा सकते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटी बनी है, अपने घर पे चेक कर सकते हैं कितना मेल काटता है, कितनी इसके अंदर फोमिंग आती है। और दूसरा, आपको सभी जो केमिकल होते हैं वो आपको फिजिकली टच करके आप उनको फील कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार के केमिकल है वो जो हमारा वॉशिंग पाउडर है इसके अंदर यूज होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब भी आप बड़ी मात्रा के अंदर कभी भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि किस क्वालिटी के आपको केमिकल्स लेने हैं और कौन कौन से इसके अंदर केमिकल्स मिलते हैं और किस क्वालिटी का आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाना है। तो दोस्तों किट स्टार्ट करने का हमारा यही मतलब था। तो आप इन तीनों में से कोई भी किट परचेज कर सकते हैं। 1000 रुपये की है, 1500 रुपये की है और 2000 रुपये की। इन तीनों में से आप कोई भी किट अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किट लेकर के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और रॉ मटेरियल लेकर के आप अपने घर से इस प्रकार का बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर करीब आपका 60 से 70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि जो केमिकल्स आते हैं उनकी हर केमिकल की 50 kg की स्टैंडर्ड की पैकिंग आती है। जैसे आपने सोडा इसका या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का इनका बैग लिया है तो 50 kg का बैग आता है। और उसके अलावा अगर आप एसिड स्लरी एसएलएस ये सारी चीज़ें परचेज करेंगे तो 50-50 kg की इनकी कैन आती है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो 60 से 70 हज़ार रुपये की आपकी हो जाती है। और दोस्तों इसकी इंक्वायरी आप इसका जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए केमिकल्स वगैरह तो वो आपको लोकल मार्केट में आप सर्च कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं, आपको लोकल में इसके सप्लायर है वो मिल जाएंगे। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे केमिकल है वो मिल जाते हैं। तो इंडिया मार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना बिजनेस अपने घर से एक स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आप लघु उद्योग भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छे तरीके से पहले आप बिजनेस को सीख लें एक बार, उसके बाद में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉर्मुलेशन है वो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो आपको फॉर्मुलेशन बताया आप उसी पे काम करें, नहीं, आप इसके अंदर मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं एसिड स्लरी कास्टिक की, और इसका रेट है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नमक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 40 किलो इसके अंदर डालें, नमक आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको कम ज़्यादा करनी है वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर फॉर्मुलेशन सेट कर सकते हैं, अपने रेट के हिसाब से आप इसके अंदर फॉर्मुलेशन सेट कर सकते हैं।
तो हमने जो 3 रेट रखे हैं उसके अलावा भी आप इसके अंदर रेट सेट कर सकते हैं। आप 25 रुपये किलो में बना सकते हैं, 20 रुपये किलो में बना सकते हैं, 40 रुपये किलो में बना सकते हैं, 50 रुपये किलो में बना सकते हैं। जैसी आपकी मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से आप डिटर्जेंट पाउडर अपने घर पे बना सकते हैं। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मटेरियल को पूरा मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हमने इसको दोबारा से यहाँ पर फैला लिया है। तो अब देखिए इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस हमारे पास दोस्तों है लेमन का, तो आप इसके अंदर लेमन का फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, लेवेंडर का, जैस्मिन का, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर है जो गाँव के अंदर चलते हैं उनके अंदर लेमन का फ्रेग्रेंस चलता है। तो हमने यहाँ पर लेमन का फ्रेग्रेंस यूज किया है, तो आप लेमन का फ्रेग्रेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो 100 से 150 ml के आसपास आप लेमन का फ्रेग्रेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर लिया है TSP पाउडर। तो 1 किलो TSP पाउडर हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से TSP पाउडर है वो इसके ऊपर फैला देंगे। तो ये हमने 1 किलो TSP पाउडर लिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर डालने वाले हैं STPP पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने STPP पाउडर लिया है यहाँ पर करीब 400 ग्राम के आसपास। तो आप 400 ग्राम डाल सकते हैं, 300 ग्राम डाल सकते हैं, आप अपने फॉर्मुलेशन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप चाहें तो कम ज़्यादा भी इसके अंदर क्वांटिटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ पर जैसा पानी है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने TSP डाल दिया है, STPP डाल दिया है, और दोस्तों जो भी हमारे पास अभी मटेरियल बचे हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अभी दोस्तों हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं डोलामाइट पाउडर। तो डोलामाइट पाउडर का यहाँ पर काम होता है, एक तो ये हमारे डिटर्जेंट पाउडर को सूखा देता है। इसके अंदर कोई नमी है तो इसको ये नमी को सोख लेगा और हमारा डिटर्जेंट पाउडर है वो सूखा बनेगा। और दूसरा दोस्तों इससे हमारी जो रेट की कॉस्टिंग है, जो डिटर्जेंट पाउडर का हमारा जो रेट आएगा उसकी कॉस्टिंग कम करता है। यानी ये फिलर है और ये वेट बढ़ाएगा हमारे इस प्रोडक्ट का, और इसकी कॉस्टिंग कम करने में हमारी हेल्प करेगा। तो डोलामाइट पाउडर भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डोलामाइट ले लिया है और डोलामाइट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो दोस्तों जब आपका डोलामाइट इसके ऊपर डल जाए तो आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके ऊपर लेमन का फ्रेग्रेंस डाला है, फिर हमने इसके ऊपर TSP डाला है, STPP डाला है और डोलामाइट डाला है। तो इन चारों मटेरियल को हम अच्छे तरीके से इसके साथ में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों हमें इसको छानना पड़ेगा। तो छानने के लिए आप यहाँ पर एक लोहे का छलना ले सकते हैं, और छानने से पहले हम इसके अंदर 2-3 मटेरियल है वो और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे दोस्तों सोडियम मेटासिलिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 200 ग्राम के आसपास सोडियम मेटासिलिकेट है वो इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सोडियम मेटासिलिकेट है वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर 400 ग्राम के आसपास हम इसके ऊपर सोडियम सल्फेट है वो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इसके अंदर डालने वाले हैं CBSX। CBSX क्या होता है कि हमारे जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनको चमक लाने का काम करता है। तो यहाँ पर 5 ग्राम के आसपास हम इसके अंदर CBSX डालेंगे। 5 से 10 ग्राम आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर डलता है, तो आप 5 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं 70 से 80 किलो के बैच के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने CBSX इसके ऊपर डाल दिया है। अब दोस्तों हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे एक लोहे की छलने की सहायता से, ताकि इसके अंदर कोई भी गांठें वगैरह बनी हैं तो वो हम हाथों से फोड़ सकें और अच्छे तरीके से इसको छान के और एक बढ़िया क्वालिटी के अंदर तैयार कर सकें। तो दोस्तों इसको अंदर ये जो गांठें होती है जब हम मशीन से तैयार करते हैं तो ये मशीन के अंदर फूट जाती है, लेकिन जब हम हाथ से तैयार करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। उसकी वजह से इसके अंदर छोटी छोटी जो गांठें हैं वो बन जाती है, उसको हाथ से फोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये देखिए छानने के बाद में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारा डिटर्जेंट पाउडर है वो तैयार हो रहा है, और अभी इसका फाइनल लुक आएगा तो आप देखना कि बहुत ही शानदार क्वालिटी के अंदर हमारा डिटर्जेंट पाउडर लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि हम अच्छे तरीके से इसको छान रहे हैं, और छानने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पूरा जो डिटर्जेंट पाउडर था हमारा वो अच्छे तरीके से छान लिया है। और हमने यहाँ पर सोडा एस लिया है 3 किलो, यानी 6 किलो सोडा एस हमने पहले डाला था और 3 किलो सोडा एस हम अभी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये भी हम इसके अंदर छान के डाल देंगे, क्योंकि सोडा एस वगैरह ये क्या है कि नमी आने से इसके अंदर गांठें बन जाती हैं, तो ये आसानी से फूट जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसके अंदर छान के सोडा आइस है वो डाल रहे हैं। तो 3 किलो यहाँ पर हम सोडा आइस ले रहे हैं। सोडा आइस लास्ट के अंदर हम इसलिए डाल रहे हैं, ये जो हमारा बचा हुआ सोडा आइस है, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फुलावट आ जाए हमारे माल के अंदर, यानी ये फ्री फ्लो बन जाए थोड़ा सा माल हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सोडा आइस इसके ऊपर अच्छे तरीके से छान दिया है और जो गांठें थी वो हमने फोड़ दिया है।
अब दोस्तों बारी है इसको एक बहुत ही खूबसूरत लुक देने के लिए, यानी इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर बॉल्स आते हैं। तो ये 4 कलर के अंदर हमारे पास कलर बॉल्स हैं। तो ये चारों कलर हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। तो ये 1-1 किलो हम डालने वाले हैं, यानी टोटल 4 किलो हम कलर बॉल्स इसके ऊपर डालेंगे। तो हमने इसके ऊपर ब्लू, ग्रीन डाल दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम येलो और रेड भी डाल रहे हैं, या फिर आप पिंक इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास 4 कलर हैं, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और पिंक है। तो चारों कलर हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लुक किस प्रकार से आया है। अब दोस्तों हम इसको फाइनल मिक्सिंग इसकी चालू है। तो अब हम इसको एक बार लास्ट बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और मिक्स होने के बाद में हमारा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने घर पे डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, और आप इसको अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक लघु उद्योग के रूप में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको पैक करने के लिए दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर भी पैक कर सकते हैं, नॉर्मल पाउच के अंदर, या फिर आप इसको रेडीमेड पाउच ले सकते हैं। रेडीमेड पाउच के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर के यानी वॉशिंग पाउडर के रेडीमेड पाउच आपको मिल जाते हैं, दिल्ली से मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो उस रेडीमेड पाउच के अंदर आप ये डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं। 1 किलो के पाउच, 3 किलो के पाउच, 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, जितने आप लेने चाहें उसके हिसाब से आपको मिल जाते हैं। उसके अंदर आप डाल करके इसको पैक कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट पाउच आप मार्केट से ले सकते हैं, लोकल मार्केट में आपको मिल जाते हैं, उसके अंदर डाल करके भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत ही शानदार बनी है हमारी डिटर्जेंट पाउडर की, और बहुत ही शानदार क्वालिटी के अंदर, और बहुत ही अच्छी लुक भी इसकी आई है कलर बॉल्स से। तो इस प्रकार से आप अपने घर से इस प्रकार का लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, और महीने के 40-50 हज़ार रुपये आप दोस्तों घर बैठे कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रोथ होने लगे, अच्छे तरीके से चलने लगे, तो उसके बाद में आप अपने नाम के पाउच है वो प्रिंट करवा सकते हैं, और एक आप मिक्सचर भी लगा सकते हैं। मिक्सचर से क्या होता है कि जो प्रोसेस हमने 3 घंटे में की है वो प्रोसेस 10 से 15 मिनट में हो जाती है, यानी उसके अंदर आपका जो लेबर है वो कम लगेगा, तो और आपका माल भी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी डिटर्जेंट पाउडर बनाना कितना आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर पे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।